रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि मुन्शिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तार फिल क़िदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाके पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। ग्रामी कदर मेज़बान मुकर्रम जनाब सूफ़ी शौकत अली कादरी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, सूफ़िया व सालिकीन तरीक़त, अहले निस्बत, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज शुरू ही में मैं मेज़बान महफ़िल को और आप सबको और अपने आप को भी एक तोहफ़ा और एक हदिया पेश करना चाह रहा हूँ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू, फरमाया लोगों को खुशखबरियाँ सुनाया करो, उन्हें बेजार न किया करो, और यस्सिरू आसानियाँ पैदा किया करो, वला तुअस्सिरू और मुश्किलें और तंगियां पैदा न किया। तो मैं सूफी साहब आपकी बरकत से अपने आप को भी और इन सारे हाज़रीन को, वो लोग आप में से जो पिछले साल भी इस इज्तिमा में थे, उनके लिए ये ख़ास तोहफ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि ये अक्सरियत जो है पिछले साल मौजूद थी हाज़रीन, और स्टेज पे भी माशाल्लाह मैंने ज़ियारत की है, काफ़ी सारे दोस्त बुज़ुर्ग उलमा थे। हमारे बड़े अकाबिर खैरुल कुरून के बुज़ुर्गों में एक हस्ती हैं जलीलुल क़द्र, बल्कि इनको सय्यदुत ताबईन भी कहा गया। उनका इसमें गिरामी है सैयदना सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह। सहाबा किराम में ऐसे बैठते थे जैसे सहाबी हों, और सहाबा भी इन पे रश्क करते थे। आप फरमाया करते थे कि लोगों देखिए, अभी बातें हुई माशाअल्लाह, वाज नसीहत की, इस्लाह की, दावत फ़िक्र दी गई, ईमान अकायद व अमाल के हवाले से। हमें रब ने वो दीन दिया है कि यहाँ हशर से पहले भी आप चाहें तो हशर हो सकता है, आप चाहें तो आप कब्र में और मैदान हशर में जाने से पहले ये कन्फर्म कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट की नौइयत क्या। ये सहूलत मेरे इल्म में नहीं है कि पिछली किसी उम्मत को हासिल हुई हो। इसलिए ये ख़त्म नबूवत का जो टाइटल है, हमने ज़्यादातर इसे जज्बात की नज़र किया। अगर इसको मौजू बनाते गौर व फिक्र का, तदब्बुर का, तहकीक का, तो हमारी डेली रोज़मर्रा की रूटीन में अकीदा ख़त्म नबूवत आ जाता है।
और इस पे हमें तबलीग की जरूरत न पड़ती, क्योंकि ईमान में तबलीग होती नहीं है, तबलीग अमाल में होती है। आज हम ज़वाल की उस हद पे आ गए हैं कि हमें ईमान में भी तबलीग करनी पड़ रही है। भाई ईमान में तबलीग किस बात की? ईमान या होता है या नहीं होता। इसलिए कुरान ने कहा ना, ये कुरान पाक में गालिबन एक ही मकाम है जहां ये बात रिपीटेडली आई है, और ये सिर्फ 3 लफ्ज हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कॉमन है, जगह जगह आया है, 20 जगह आया। लेकिन यहां रब्बे कायनात ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। पहले ईमान वालों से कहा जा रहा है ईमान लाओ। एक तो ये आज मेरी तरफ से आपको दावत फिक्र है जो कुरान हमें दे रहा है कि ईमान वाले से कहा जा रहा है ईमान लाओ। वो कौन सा ईमान है? ये अगर आज आप यहां से ले जाएं तो आपके आने का मकसद पूरा हो। और जो खुशखबरी है वो इस जलीलुल कदर अजीमुश्शान ताबई की जबान से है। आप फरमाया करते थे, लोगों अगर तुम ये जानना चाहो इसी दुनिया में मरने से पहले, आज ही और अभी, कि जो अमल जो नेकी मैंने की है वो कबूल हुई है या नहीं, तो तुम जान सकते हो। फार्मूला, उसूल और ज़ाब्ता क्या दिया? फरमाया जब एक नेकी करने के बाद दोबारा तुम्हें उसकी तौफीक मिल जाए तो समझो पहली कबूल हो गई है। तो आपको तो माशाल्लाह 29 बार जी, 29वां इज्तिमा है माशाल्लाह, 29th टाइम। लेकिन मैं आज अपनी बात कर रहा हूं कि हम पिछले साल भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब भी थे, मुझे पता है, कारी साहब ने तिलावत की थी, और डॉक्टर साहब भी थे, सदीदी साहब भी थे। तो जो जितने लोग यहाँ या वहाँ आप में पिछले साल इस इज्तिमा में थे, वो इस जलीलुल कद्र ताबई की जबान से सुने कि आपकी पिछले साल की हाजिरी कबूल हो गई। वो कहते हैं अगर दोबारा तौफीक मिल जाए किसी नेक अमल की जीते जी इसी जिंदगी में, तो समझो पहला कबूल हो गया। एक नमाज के बाद अगर दूसरी नमाज की कॉल आ गई और तुम चले गए और नमाज अदा कर ली, तो समझ लो कि रब ने पहली नमाज कबूल फरमा ली। रब्बे कायनात ने तो इसी दुनिया में हमें मौका फराहम किया। और इकबाल ने कहा था, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। सारों को छोड़ो, अपना जो जाती मामला है उसे तो खुद संभाल लो, तो काम बन गया। एक दानिश्वर ने कहा था कि आज अगर तुम खुद को ठीक कर लो ना, तो समझो तुमने दुनिया से एक बदमाश खत्म कर दिया। कुछ ना करो, किसी को कुछ ना करो, अपने आप को कंट्रोल कर लो, ठीक कर। और जिस दाता की नगरी में इस वक्त हम हाजिर हैं, हजूर दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमहुल्लाह के, कभी आप सराहने वाली साइड पे जाके छत पे देखिएगा, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक, छत पे बड़ा कुछ लिखा हुआ है। दाता साहब के मज़ार शरीफ के गुंबद के नीचे जो छत है, तावीज़ के ऊपर सराहने वाली साइड पे एक मुकालमा लिखा हुआ है अरबी में। आप फरमाते हैं कि मुझे मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अब देखिए, दाता साहब इमामुल औलिया हैं, इमामुल औलिया को इमामुल अंबिया की ज़ियारत हुई तो उसने क्या किया? कहते मैंने अर्ज किया, औसिनी या रसूल अल्लाह, एक लफ्ज बोला, बस एक लफ्ज की बात की, एक लफ्ज में पूरा मुकालमा और जो कहना था कहा।
कि मेरे आका मुझे कोई नसीहत फरमाइए। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाता साहब को ये नसीहत की। एक लफ्ज का सवाल, दो लफ्ज का जवाब। फरमाया इहबिस हवासक, मैं अली हुजवेरी अपने हवास को कंट्रोल रखा कर। एक लफ्ज का सवाल, दो लफ्ज का जवाब। जी, अगर आज आप ये भी ले जाएं, ये तो इसी शहर का लंगर है, तो काफी है। अपने हवास को आप कंट्रोल कर लें, आप सूफी बन गए, आप सालिक बन गए, मोमिन बन गए, आप अल्लाह के बंदे बन गए, आप रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन गए। ये सूफी यही करता है ना, हवास को कंट्रोल करना सीखता है। और सूफियों को ये सिखाया गया है, मन अरफ नफ्सहू फकद अरफ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। रब को पहचानने के लिए किसी दरबार, आस्थाने पे, मस्जिद में, खानका में, किसी इज्तिमा में नहीं जाना आपने। रब को पहचानने के लिए क्या करना है? ए तन रब सच्चे दा हुजरा ते विच पा फकीरा चाहती हूं, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी, तेरे अंदर आब हयात, तेरे अंदर चश्मा आबे हैवान जारी है और तू बाहर सबीलें टूटियां ढूंढता फिर रहा है। हाँ, तुझे पता ही नहीं रब ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, और रब ने तुम्हें बना के तो तुम पे फख्र किया। हाँ, इन्नल्लाह ताला युबाहि बिकुमुल मलाइका, तुम खाकी हो, बशर हो, लेकिन रब जब तुम इज्तिमा में बैठते हो ना, जिक्र वाले मजमे में और दीन की महफिल में और अल्लाह की मोहब्बत में और उसके हबीब करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, तो रब नूरियों को कहते हैं, नूरियों आओ देखो, वो जो तुम कहते थे ना, ये लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कत्लो गारत करेंगे, खून रेजियां करेंगे, फरमाया देखो आज लाहौर के लोग 3:30 बजे रात के जमीन पे बैठे हुए हैं। इज्तिमा में पता नहीं कितने हजार लोग हैं माशाल्लाह, और खवातीन हैं जी माशाल्लाह, इससे डबल हैं, और मोबाइल बंद हैं। सूफी साहब, आज आपने मोबाइल बंद करा दिया, यह आपकी करामत है। यकीन कीजिए, 1 मिनट के लिए मोबाइल बंद कर देना करामत है। शैतान से आपने मैदान मार लिया। लोग ऑफ नहीं करते, मैं बड़ा हैरान हूं, रात को सोते में भी मोबाइल ऑफ नहीं करते। क्या एडिक्शन है, क्या नफसानियत व मादियत की, कैपिटलिज्म की हुक्मरानी है, कैसी बुतपरस्ती है। और तौहीद 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 का विर्द है। अल्लामा इकबाल से थोड़ी सी तौहीद सीखें आप। वो कहते हैं, समझ में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है, समझ में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। अब वो तेरे दिमाग का बुतखाना तेरे अंदर ही है और मैं तकरीरें सुनाई जाऊं तौहीद पे, जी हाँ यार। मुफ्ती साहब, यारी लाहौर में कोई मस्जिद ऐसी है जहां ये ना लिखा हो कि हजरात मेहरबानी करके मोबाइल बंद कर दें? सुभान अल्लाह। जिस कौम की इबादत गाह में लिख के लगाना पड़े नमाजियों के लिए, मैं बेनमाजियों की बात नहीं कर रहा, बेनमाजियों तुम्हें तो सलाम है। हाय 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 हाय। अभी मैं बताता हूं, खिताब मेरा सिर्फ 1.5 मिनट का ही है, मैं तमहीद बांधी। आज मैंने खिताब सूफी साहब करना है 1.5 मिनट का बस। यकीन करें, खिताब होता ही 1.5 मिनट का है टोटल। वो भी मैं आज आपको इस माशाल्लाह इज्तिमा ऐसा है, मैं सुना देता हूं।
मैंने कभी वैसे पहले एक आध जगह सुनाया होगा, खिताब इतना ही होता है। हमारे इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी 1000 साल के मुजद्दिद कहते हैं, अगर दर खाना का सस्त हमें यक हर्फ बस सस्त, कहते हैं कार कोई होएगा तो बाहर आएगा ना, और घर के अंदर कोई हो तो पहली बेल पे ही आ जाता है ना, दौड़ा दौड़ा आता है, यार बस अगली ना करी, तुझे अंदर है ही कोई नहीं तो भावे बेल तोड़ छो। मसला हमारा ये है, घर के अंदर कोई होगा तो पहली दस्तक पे लब्बैक कहेगा। हाँ, ये लब्बैक ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई हो। आज ये भी मैं बता देता हूं, ये सूफियों की महफिल है, ये भी बता देता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जो रब और माबूद है हमारा और पूरी कायनात का, वो सर से पांव तक तुम्हारे किसी जुज़ उज़्व किसी हिस्से को ना डील करता है, ना देखता है, ना तुम्हारे वजूद में ये कैपेसिटी है कि उसको डील करे। ये सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह तआला ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, ये जाहिरी स्ट्रक्चर और बॉडी मटेरियल है, ये इस काबिल नहीं कि रब, ये तो दाता साहब को डील नहीं कर सकती तो दाता के दाता को कैसे डील करेगी। ये इस बॉडी में ये कैपेसिटी नहीं है। ला तुद्रिकुहुल अब्सार, इसके लिए फिर इकबाल से मशवरा करना पड़ता है। वो कहते हैं दिल बीना बिकर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। रब तुम्हारी रूह को डील करता है, तुम्हारे बातिन, उससे बात करनी है, उससे राब्ता करना है तो अपने अंदर को बेदार करो और जगाओ। और वो सुल्तान बाहू का मशवरा समझो, विच पा फकीरा चाहती, बस चाहती पाला यार। आज मौका मिला हुआ है, टाइम मिला हुआ है, मोबाइल बंद है, इधर उधर जो चाहती है मारा, अंदर चाहती। और इसमें लगता कितना टाइम है, 1 मिनट भी नहीं लगता। हमारे इमाम नक्शबंद रजी अल्लाह ने फरमाते हैं, रहमते हक बहाना मी जोयद, वो रब हो के बहाना ढूंढ रहा है और तू बंदा हो के तुझे तबलीग करनी पड़ रही, बहाना लब। इमाम नक्शबंद कहते हैं अल्लाह की रहमत की कोई कीमत है नहीं, इसलिए उसने कीमत रखी भी नहीं। कहां से लाओगे? ये कायनात, जमीनों आसमान, सातों जमीनें सातों आसमान दे दो तो उसकी रहमत की कीमत नहीं है। इसलिए उसने करीमी की हद की महबूब की उम्मत पर फरमाया, हबीब तेरा गुलाम हो, कोई बहाना भी ले आया तो बख्श दे। यहां मैं महफिलों में देखता हूं मुफ्ती साहब एक नकीब रखना पड़ता है, नहीं जी नहीं, सुभान अल्लाह निकालने के लिए। सूफी साहब यार 15 मिनट बंदा लांदा है मुसलमान को, सुभान अल्लाह। अच्छा, उस पे दरख्त फिर भी नहीं लगना। उससे अगली बात यह है, ये जो आप फरमाइशी प्रोग्राम चलाते हैं, ये जो जबरी चलाते हैं, इस पे कोई दरख्त जन्नत में नहीं लगता। जन्नत का दरख्त उस दिन लगेगा जिस दिन सुभान के लिए सुभान अल्लाह निकलेगी। जी, वो आप सबको पता है किसने कब कही हुई है, सुभान के लिए, क्योंकि हमारे दीन की इमारत जिस पिलर पे खड़ी है ना, वो है इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अजर मिलता ही उस अमल पे, और अमल होता ही वो है जो सिर्फ माबूद के लिए हो, दूसरा तो शिर्क है। और सूफियों का फतवा इससे बड़ा आगे का है। हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमहुल्लाह ताला, आपने फरमाया जो बंदे के लिए सुभान अल्लाह कह रहा है या अपने नफ्स के लिए कह रहा है, वो तो शिर्क कर रहा है। और लफ्ज़ सुभान पे गौर करें, उसको तो शान तंजीह को जाहिर कर रहा है, वो तो है ही अल्लाह की पाकी जिसमें और कोई दूसरा।
ये एक लम्हा काफी है। इज्तिमा बहुत बड़ा है, टाइम बहुत ज्यादा है। इस इज्तिमा में बैठा हुआ हर शख्स, मर्द व जन, 1 मिनट काफी है आपके लिए, इसलिए कि आप जिसके उम्मती हैं, सबसे कम टाइम रब ने उन्हें दिया। कहां 950 साल और कहां 23 साल। ऑफिशियल टाइम 23 साल। कभी सोचो जिसका कलमा तुमने पढ़ा उसने क्या किया है 23 साल में, क्या इनकलाब बर्पा किया। वो लोग जो बिन देखे रब को मानने को तैयार ही नहीं थे, सामने रख के पत्थर को भी सजदा, दरख्त को भी सजदा, शजर को, हजर को, सूरज को, चांद को, दरिया को, मामूली मामूली चीजों को सजदे करी जाते थे कि नजर तो आ रही है ना। और रब ने फिर वो हबीब भेजा के महबूब जा, इनसे रब मनवा। शर्त क्या रखी रब ने? देखो, मानने की रब ने क्या शर्त रखी है? युमिनून बिल गैब। भाई मुझे मानना है तो बिन देखे मानना, और बिन देखे ऐसे मानना है जैसे देख के मानते हैं, यानी गैब को शहूद बना दे, ईमान उसे कहते हैं। और सैयदना अली उल मुर्तजा ने इसकी गवाही दी है। उन्होंने कहा वाकई हमारे आका ने रब ऐसा मनवाया है कि लौ कुशिफल गिताउ मज़दत्तु यकीना। कहते हैं अगर रब अब खुद भी सारे पर्दे हटा के आ जाए तो हमारे ईमान में रत्ती बार इजाफा न। ऐसा ईमान का बर्तन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लबालब भरा है। ये सहाबाए किराम जो थे ना, अब उनमें से एक का मैं खिताब आपको पौने मिनट का, 1.5 मिनट का बनता है शायद खिताब, वो पेश करता हूं आज। और उम्मीद है कि आप में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको उसका कोई एक हर्फ भी ऐसा हो जो समझ ना आए, और याद भी रहेगा हमेशा, भूलेगा नहीं। क्योंकि खिताब 2 तरह के होते हैं, एक होता है कौली और लफ्जी, और एक होता है अमली, प्रैक्टिसिंग। इधर आप कोई बात सुने, उधर आपके पास ऑप्शन हो कि अभी कर लो, ये नहीं अभी ठहर के, जाके, कल या परसों, ऐसा नहीं है। ये इस वक्त जो आप बैठे हैं, ये वक्त, ये लम्हा इतना कीमती है कि मेरे हिसाब से तो इसमें डिले का ऑप्शन ही नहीं है। अब है नाउ और नेवर, उठने से पहले। क्योंकि रब ने जो हबीब हमें दिया है ना, उसने डिले का ऑप्शन है ही नहीं उसमें है अभी। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो। इमाम शाफी कहते हैं, ये मैंने सूफियों से सीखा है। अल वक्तु सैफुन कातिउन। लोगों, वक्त काट देने वाली तलवार है। अगर तुमने इसका फायदा न उठाया तो ये फायदा उठा के निकल जाएगा। तुमने जिंदगी न गुजारी तो जिंदगी तुम्हें गुजार देगी, और फिर सोचते रहोगे इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। तो अभी है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, ये आप जानते हैं, अक्सर जानते हैं, वो कौन है? कूफा आए मदीना तैयबा से, तो लोगों ने, क्योंकि आखिरी जो चंद सहाबा थे ना, उनमें से आप सोच लें, खैरुल कुरून है, तबा ताबईन, ताबईन का दौर है। जो सहाबी को देख ले ताबई बन जाता है, जो ताबई को देखे तबा ताबई। बड़ा बाबरकत ज़माना था। तो लोगों ने बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल किया और खबर फैल गई। लोग इकट्ठे हुए, जमा हुए ज़ियारत के लिए, मुलाकात करें। ये भी होता था लोगों के दिलों में, सबको पता था कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तमस्सन नारु मुस्लिमन रआनी औ रआमन रआनी। सहाबी तो जन्नती है ही, लेकिन आगे हदीस बता रही है कि हुजूर का हर सहाबी ही जन्नती नहीं है,
बल्कि हुजूर के सहाबी को ईमान की हालत में देखने वाला हर शख्स भी जन्नती है, उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। यानी अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु तो जन्नती हैं, जिसने अमीर मुआविया की जियारत कर ली वो भी जन्नती है। और अब्दुल्ला बिन मुबारक तो कहते हैं कि अमीर मुआविया की तो बड़ी शान है, जिस घोड़े पे अमीर मुआविया बैठे हों उस घोड़े के मुंह से जो राल टपकती है वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। ये क्या है, सारा प्रोग्राम क्या है? सहाबी की क्वालिफिकेशन और मेरिट ये है कि उसने अपनी आंखों से जलवा वद्दुहा देखा, और ताबई की शान ये है कि उसने खुद तो नहीं देखा, उसने वो आंखें देखी हैं जी। अच्छा, इसमें तो अब कोई दूसरी राय और ऑप्शन नहीं है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं, आप जरा गौर कीजिए कि हमारा दीन हमें देखना भी सिखाता है। हर बंदा समझता है मैं देख सकता हूं, मुझे देखना आता है, लेकिन हमारा दीन ऐसा दीन रहमत है, ये सिर्फ आंख देता नहीं है, रब आंख का इस्तेमाल सिखाता है। और जिन्हें इसका इस्तेमाल आ गया वो सिर्फ देखने से रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंचे। और फिर जो सहाबी ना बन सका, सहाबी को देखा तो ताबई बन गया, ताबई को ना देख सका तो तबा ताबई, और ये फैज जारी रहा। हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे, जिसने मुझे देख लिया या मेरे देखने वाले को देख लिया वो भी जन्नत में मेरे साथ जाएगा। इस उम्मत में ये फैज भी जारी है कि अगर आप मोहब्बत से कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा जलवा देख लें कभी, तो उसकी बरकत से भी बात बन सकती है। सैयदना अनस जब ये कूफा में आए, लोगों ने बहुत बड़ा इज्तिमा किया कि आपकी ज़ियारत कर लें, जो भी देखेगा ताबई बन जाएगा और बरकत सहाबी की हासिल करें। ये उस वक्त रिवायत थी जहाँ जिस शहर में भी आका करीम अलैहिस्सलाम के कोई सहाबी जाते या होते तो लोग उनकी दस्तबोसी कदमबोसी के लिए, ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ करते थे। ये खैरुल कुरून का मामूल है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बाद में ये सब कुछ इजाद हुआ है कि जी कोई पीर साहब हैं तो उनके पास जाओ, ये ऊपर से चला आ रहा। सहाबा, फिर ताबईन, फिर तबत, ये इदारे बने इसलिए हैं। जब आप तशरीफ लाए और लोग इकट्ठे हुए, ज़ियारत की, दीदार किया, दुआ के लिए कहा, तो आखिर उन सब ने इसरार किया कि हुजूर हम सारे जमा हैं, अहले ईमान हुजूर के उम्मती जमा है, तो आप हमें कोई वाज फरमाएं, कोई खिताब फरमाएं। और सहाबा किराम में एक ये भी चीज थी बड़ी कमाल। मैंने शुरू में जिन ताबई का नाम लिया है ना, सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह, ये जरा आप सहाबा का मिजाज भी साथ समझ लें, उनका जिक्र हो रहा है। सहाबा की शान ये थी कि मसलन उनसे कोई मसला पूछने आया है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से या अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से, या जो आखिरी सहाबा थे ज्यादातर, और वहां कोई साहिब इल्म फकीह ताबई बैठा हुआ है, तो सहाबा कहा करते थे ये मसला जो तुम पूछने आए हो इससे पूछ लो, ये मुझसे ज्यादा जानता है। और वो हैरान होते कि सहाबी के होते हुए गैर सहाबी से पूछा जाए। ये तालीम थी, ये तरबियत थी, ये मिजाज था। अब जब लोगों ने कहा ना कि आप खिताब करें, वाज करें, तो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया मैं क्या वाज आपसे करूं, आप सब ताबईन हैं, खैरुल कुरून के लोग हैं। कहा जी नहीं, आप वाज करें, कुछ हमें नसीहत करें, कुछ हमें फरमाएं, खिताब करें। बहुत इसरार जब किया तो आप खड़े हुए और हम्दो सलात पढ़ी और उस मजमे से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को देख लेते जैसे हमने देखा तो तुम उन्हें दीवाना समझते,
और अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आके तुम्हें देख लें तो वो तुम्हें काफिर समझे और खिताब खत्म कर दिया। और लोग धाड़े मार के रोने लग गए कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोग तैयार किए थे जो रब की मोहब्बत में दीवानगी और जुनून की हद तक जा चुके थे और देखने वाले उन्हें दीवाना समझते थे। और उनकी नजर से हम खुद को देख लें तो शायद खुद को ईमान वाला भी ना समझे। आज के इज्तिमा का बुनियादी मकसद यही है, आपको दावत फिक्र देना है। और आखिरी जुमला मेरा ये है, देखिए हम सब जानते हैं हमारा अमल कमजोर है और को याद रखो, इस्लाम ये क्वांटिटी का मजहब नहीं है, इस्लाम क्वालिटी का मजहब है। ये नहीं पूछता कि तुमने कितनी पढ़ी, ये पूछता है तुमने कैसी पढ़ी। इस्लाम की सिर्फ इतनी डिमांड है और अल्लाह को वो अमल पसंद है। हदीस पाक में है कि हब्बुल अमाल इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन अमल वो है मा अदवमहु इन कल्ला, कितना ही थोड़ा हो लेकिन हो मुस्तकिल। हमेशा करे, चाहे 2 रकात पढ़ ले, चाहे 2 आयतें कुरान की पढ़े, मुस्तकिल पढ़े। और ज़हन में ये रखे कि मेरे रब ने ये नहीं देखना कि कितनी पढ़ी, बल्कि रब तो इस बात से खुश होता है कि इसने कैसी पढ़ी। और याद रखो वो तुम्हारी सूरत नहीं देखता, बल्कि वला के औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुआ मांगने का वक्त आ गया है। दुआ मांगने का वक्त है। सारी इंतज़ामिया से जो गेट पे खड़े हैं उनके सिवा सबसे गुजारिश है अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। सारी इंतज़ामिया वाले अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, दुआ का वक्त है। तमाम साथी, सारी बहनें बेटियां, तमाम साथी जो लेटे हुए भी हैं उनसे कहें कि उठें और दुआ का वक्त है। जो चल फिर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि जिस काम के लिए आप इतना सफर तय करके आए वो वक्त आ गया है। जिक्र होगा और दुआ होगी। आप लोगों से मोदबाना गुजारिश है
कि ये दुआ का वक्त है, रात का पिछला हिस्सा है, पूरी दुनिया में लोग इसको देख रहे हैं, बसरिया टेलीविज़न। पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुनिया के किस कोने में बैठा हुआ बंदा दुआ मांगे और अल्लाह पाक उसके सदके से हमारे पे भी करम नवाजियां कर दे। वैसे तो मेरा यकीन और ईमान है कि अल्लाह ताला अपने मंगतों को खाली नहीं जाने देता, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। जैसे अभी किबला अल्लामा साहब आपको अभी बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे कि अंदर चाती मार अपने रब की बारगाह में इस अंदाज से मांगो कि मालिक को हमारा तरीका पसंद आ जाए, मंगते बन जाओ। अपनी झोलियों को फैलाना है, झोलियों को, अपने हाथों को फैलाना है। और दो बातें ज़हन में रखनी है। मंगता, तवज्जो से सुनना है, मंगता शर्माता नहीं है। मंगता शर्माता नहीं है, उसको पता होता है मैं शर्माऊंगा तो मुझे मिलेगा नहीं, वो पीछे पड़ा रहता है। अब बंदे का मंगता तो शर्माता नहीं है, तुझे इस बात पे शर्म आ जाए कि मैं रोऊंगा तो साथ वाला क्या कहेगा, तुझे अल्लाह की बारगाह से मांगने में शर्म आ जाए, बड़े अफसोस की बात है। तू इसलिए ना रोए कि साथ वाला क्या कहेगा। ये रो रहा था, मेरे भाई मेरी बेटी, इस तरह रो कि तेरे साथ वाला अल्लाह की बारगाह में गवाही दे, अल्लाह इसके रोने की आवाज तो मैं भी सुना करता था, सुने अनु ते माफ कर दे, तो अल्लाह तो इसको तो माफ कर दे। कितनी गर्मी थी देखें, सारी रात दुआ का वक्त आया, देखें हवा कैसी है। हाय, ये इस बात की तरफ आप तवज्जो दें कि रब ताला आपकी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता करेगा। मांग लो अल्लाह से, रो के मांगना है, रो के। नहीं रोना आता तो रोने वाला मुंह बना लो, कोई बात नहीं, रोने वाला मुंह बना लो, लेकिन शर्माना नहीं, साथ वाले का ख्याल नहीं करना। खासकर मैं जो स्टेज पे मेरे मेहरबान बैठे उनसे गुजारिश करूंगा, जब अल्लाह की बारगाह से मांगना ही आए तो ऐसे मांगो कि लोगों को तरस आ जाए, सोने अनु ते दे दे, तो अल्लाह तो इसको दे दे, इतना रो रहा है तेरी बारगाह के अंदर। वैसे भी हम तो कहते हैं जड़ा रोया ओदा काम होया। आओ अल्लाह का जिक्र करें। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इल्लल्लाह, फिर अल्लाह, फिर अल्लाहू। एक बात और मैं गुजारिश करता चला जाऊं, आज जब दुआ मांगनी है ना तो एक मांगना, अल्लाह मुझे रोने वाली आंख दे दे, अल्लाह मुझे रोने वाला दिल दे दे। और ना बड़े लाड से, बड़े लाड से, बड़े आजिज़ी से, अल्लाह आज मैं तेरी बारगाह से खाली नहीं जाना, अल्लाह आज तो मुझे तू नवाज दे, तेरा क्या चला जाएगा। मालिक तू तो गफूर रहीम है ना, अल्लाह तू तो मालिक है, तू तो सबको माफ करने वाला है ना। ए मालिक तूने तो अपने कुरान के अंदर ऐलान किया ना, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह आज तो हम तेरी बारगाह के अंदर उम्मीदें लेके आ गए हैं ना। अपने खाली दामन को अपने मालिक की बारगाह में इस अंदाज से, इस तरीके से मांगो कि मालिक को तेरी अदा पसंद आ जाए, अल्लाह पाक को तेरा रोना पसंद आ जाए, तेरा कोई आंसू गिरे जो मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। मैं वहां गेट पे खड़ा था तो एक बुजुर्ग आए, कोई 80 साल के करीब उम्र होगी, दाढ़ी छोटी छोटी थी, तो मुझे उन्होंने पहचान लिया, कहने लगे सूफी साहब
ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨੇ 80 ਸਾਲ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਮਾਲਕਾ ਜੋ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਛੁਡਾ ਦੇ। मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली बेटी, अगर तुझे आज रात को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रोना नहीं आया तो कब तुझे रोना आएगा? कब रोएगा तू? कब तुझे रोना आएगा? सोच, जिंदगी सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मत पूछ किसी से, आंखें बंद कर अपनी। ए मेरी बहन, ए मेरी बेटी, ए नौजवानों, अजीज बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, कुछ लम्हे के लिए अपनी अपनी आंखें बंद करो जरा, करो जरा अपनी आंखें बंद और खोलो अपनी गुनाहों वाली किताबें और सोचो मालिक ने हमारे कितने बरम रखे हैं, कितनी इज्जतें रखी अल्लाह ने हमारी, कितनी उसने इज्जतें रखी हैं। उसने मेरी औलाद के सामने मेरे आबों को जाहिर नहीं होने दिया। उसने मेरे दोस्तों के सामने उसने मेरे आबों को जाहिर नहीं होने दिया। उसने मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरे गुनाहों को जाहिर नहीं होने दिया। लोग मुझे कहते हैं यार मेरे अब्बू बड़े अच्छे हैं, औलाद अपने बाप को कहती है मेरे अब्बू बड़े अच्छे हैं, मेरा ताया अब्बू बड़े अच्छे हैं, मेरी ताई अम्मा बड़ी अच्छी है, मेरी मामा बड़ी अच्छी है, मेरी बहन बहुत अच्छी है। बाप अपनी बेटी के बारे में कहता है अल्लाह का बड़ा ही करम है, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, ऐ नौजवानों, बुजुर्गों, सोचो कौन अच्छा है? ये तो मेरा मालिक जानता है ना कौन कितना अच्छा है। आप अपने मालिक की बारगाह में इस तरह हाथ उठा के कहना कि मालिका, ऐ मालिक मौला, जिस तरह तूने दुनिया में बरम रखा है ना, दुनिया में लोग मुझे अच्छा कहते हैं, अल्लाह मुझे ऐसे अच्छा बना दे। मालिका, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अच्छा बना दे। अल्लाह आज जिसको रोना नहीं आता उसको रोने वाली आंख दे दे। अल्लाह तेरी बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह हमें अपनी बारगाह का मंगता रखना, अल्लाह जिंदा रखना ईमान पर, मौत देना ईमान पर। अल्लाह मालिक मौला, ये तेरे बंदे बड़ा सफर तय करके सैकड़ों मील सफर तय करके आए। क्या नवारे मदीना की महफिल में जाएंगे ना तो मुराद लेके आएंगे। अल्लाह आज नवारे मदीना की महफिल का बरम रख ले। ऐ मालिक मौला, ऐ मालिक मौला, तेरे बंदे, तेरे मंगते, तेरी मंगतियां, अल्लाह तेरे भिखारी, तेरी बारगाह के मांगने वाले, तेरे नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती, तेरे नबी को, तेरे नबी अलैहिस्सलाम को जिंदा मानने वाले, ऐ मालिक मौला तेरे मंगते। अल्लाह किसी बेटी की दुआ कबूल करके अल्लाह हम सबके गुनाहों की बख्शिश फरमा। ऐ मालिक मौला, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी पर्दे में सुनने वाली बेटी, ऐ मेरी बेटी, देख तू ये कहती है मेरे अब्बू को किसी बात का पता ना चले। तुझे पता है तेरे बाप ने तेरे लिए कितनी गालियां खाई, अपने मालिकों से, अपने अफसरों से, अपने बॉसेस से कितनी मर्तबा डांट सुनी, सिर्फ ये सोच कर के मेरी बेटी का यह रिस्क लगा है, मेरे बच्चों का रिस्क लगा है। वो तेरा बाप जो कभी किसी की बात नहीं सुनता, तेरा पेट पालने के लिए, तेरे कपड़े लाने के लिए, तेरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, तेरी तालीम को पूरा करने के लिए
जगह 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 अपने आप को जलील करता है, गालियां सुनता है, मुशक्कत करता है। और है मेरी बेटी, तू ये कह देती है कि मेरे अब्बू को ना पता चले। ऐ नौजवानों, तुम ये कहते हो कि मेरे पापा को ना पता चले। ऐ मेरे भाई, तू ये सोचता है कि शायद किसी को नहीं पता। आओ जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, मेरे अल्लाह ने देख, पता है मेरे रब को कौन किस किरदार का मालिक है। खुदा की कसम उसको पता है, वो जानता है। जो औलाद वाले हैं ना, मेरी बात को अच्छी तरह समझेंगे। औलाद में से ना, औलाद 4 बच्चे हो ना, मिसाल के तौर पर, तो चारों में से जिसने गलती की होती है ना, माँ को और बाप के तजर्बे की बेस पर पता होता है कि ये गुनाहगार है। और माँ बाप को तो तजर्बे की बेस पर पता है ना, खालिक तो समीउम बसीर है, उसे पता है कौन जानी है, उसे पता है कौन शराबी है, उसे पता है कौन हक मारने वाला है, उसे पता है कौन बुरों को कितना कितना कैसा कैसा बुरा अमल करने वाला है। लेकिन देख मेरे मालिक की करीमी, देख मेरे मालिक की बेनियाजी, देख मेरे अल्लाह की रहमत के दरवाजे कितने वसी हैं। उसने तुझे अपनी बारगाह के अंदर लाके बिठा दिया कि तू एक दफा कह दे कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। मालिक को और तू इसलिए नहीं रोता कि मेरे साथ वाला मुझे क्या कहेगा। ओए मेरे भाई, मेरी बहन, इस अंदाज से रो के साथ वाला गवाही दे, अल्लाह मेरे से ज्यादा चीखें तो इसकी निकलती थी। अल्लाह इसके रोने की आवाजें तो मैं भी सुना करता था। अल्लाह मैं तो खुद सुनता था, ये रोया करता था, मैं सुना करता था। अल्लाह तू इसको तो माफ कर दे। मालिक को बोला, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बेटी, बुलंद कर अपने हाथों को। ऐ मेरे भाइयों, अपने हाथों को बुलंद करो जरा और अपने सरों को झुका के कह दो, अल्लाह तू मैनू माफ कर दे। एक मरतबा पंजाबी में जिसे कहते हैं ना, तरला मार दो, मिन्नतें कर लो और कह दो, अल्लाह तेरी मेहरबानी, तू तो मालिक है, मैं माफ कर दे। अल्लाह ईमान की दौलत से इश्क मुस्तफ़ा वाला ईमान अता फरमा। अल्लाह हम सबको मोहब्बत रसूल अता फरमा। अल्लाह औलिया की मोहब्बत अता फरमा। मालिक मौला, यहाँ तो तेरे मंगते, तेरी मंगतियाँ, अल्लाह कौन तेरे कितना करीब है तू जानता है। मालिक मौला, मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहन और बेटियों, नौजवानों, अजीज बच्चों, अपने हाथों को बुलंद करो जरा और ये कहो, ये गुजारिश करो कि अल्लाह तेरी मेहरबानी मालिक, तू एक दफ़ा माफ़ कर दे। अल्लाह तू मुझे ईमान की हालत में रखना और ईमान की हालत में मौत देना, मुझे ज़िंदगी भर इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाना। वाली को बोला, यहाँ बड़े बीमार बैठे हैं, बड़े ही बीमार बैठे हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। मालिक को बोला, मालिक को बोला, अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर फरमा। अल्लाह तू तो जानता है बड़ा मुश्किल काम हो गया अपने घर का खर्चा चलाना। अल्लाह तू इज्जत रख ले हमारी। अल्लाह खजाना गायब से मदद फरमा। अल्लाह पाक गरीबों की मदद फरमा। अल्लाह पाक अपनी रहमत का सदका तंग दस्तों की मदद फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह मेरे खित्ता पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह पाकिस्तान के साथ जो मुखलिस है उनकी खैर फरमा। अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर फरमा। अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर फरमा। अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर फरमा। अल्लाह जो अमीर हैं उनको मजीद बेहतर पाक रिज़्क़ अता फरमा, गरीबों को भी अमीर बना। अल्लाह एक तेरी बारगाह में गुजारिश है,
फिर अपनी उसी इल्तिजा में आते हैं, अल्लाह एक मर्तबा अपनी बारगाह का मंगता बनाना, फिर कभी किसी और का मंगता ना बनाना। बोला अल्लाह मैं अपनी बारगाह से मांगने का छज सिखा दे। अल्लाह मैं नहीं आता, अल्लाह हमें नहीं पता, अल्लाह तू अपनी बारगाह का छज सिखा दे। अल्लाह हमारे पे अपनी करम नवाजियां कर दे। अल्लाह तेरी बारगाह में एक इल्तिजा है, अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा, अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा। अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा, अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा। मेरा एक बेटा है अल्लाह, उसको भी औलादे नरीना अता फरमा। एक बेटी है, उसको भी औलादे नरीना अता फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह जिनकी औलाद है तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, उनको नेक बना। बड़े ही लोगों ने ये चिट लिख के भेजी है, मैसेज भेजे हैं कि सूफी साहब मेरी बेटी के लिए दुआ करें, वो रास्त पर आ जाए। किसी ने कहा सूफी साहब मेरे बेटे के लिए दुआ करें। अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता, जो मुसलमान भी अपने रास्ते से हट गया अल्लाह उसको राह रास्त पर ला। अल्लाह सबको नेक हिदायत अता फरमा। अल्लाह सारे मुसलमानों पे अपना खास करम फरमा। अल्लाह मेरे खित्ते पाकिस्तान की इबादत फरमा। अल्लाह पाकिस्तान में रहने वालों की इबादत फरमा। मालिक मौला जिन्होंने ये अनवारे मदीना का इतना बड़ा सेटअप बनाया, इतना कुछ सजाया, हमारा नया मरकज जो बन रहा है, अल्लाह जिस भाई ने उसकी तमीर में जैसे जैसे हिस्सा लिया अल्लाह उसको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमा। इस इज्तिमा के अंदर जिसने जैसे जैसे भी हिस्सा मिलाया अल्लाह उसको अजर अजीम अता फरमा। मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, मेरी आपसे इल्तिजा है, कुछ ऐसे साथी हमारे जो पिछले साल हमारे साथ ड्यूटियां कर रहे थे, इस साल नहीं है, दुआ करें अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे दे। जैसे आज हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना, एक वक्त ऐसा आ जाएगा यकीनन अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे। जैसे आप कहते हैं ना कि फलां बुजुर्ग यहाँ पे आए थे स्टेज पर, वो दुनिया से चले गए, ऐसे यकीनन किसी दिन ये भी ऐसा ही होना ना कि अल्लाह हमारे सूफी साहब भी आते थे उनको भी अल्लाह सबको सेहत वाली जिंदगी, सेहत वाली जिंदगी और ईमान वाली जिंदगी अता फरमा। मालिक मौला जो जो जिसके मन में मुराद है उसकी मुरादों को पूरा फरमा। बारी ताला खुसूसी तौर पर जो मेरी इंतजामिया इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं, खुसूसी तौर पे मेरे इलाके के SHO, DSP साहब, SP साहब और हमारे CCPO लाहौर, सब ने बड़ी मदद की है। रेलवे वालों ने बड़ी मदद की है इस इज्तिमा के अंदर, उन्होंने बड़ी मदद की। अल्लाह इन सबको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमा। मेरे बहुत सारे साथी जो हमारी एजेंसी से तल्लक है बड़ी मदद करते हैं दीनदारों की, अल्लाह को अजर अजीम अता फरमा। मालिक मौला जो मुखय्यर हजरात इस इदारे की माली मामनत करते हैं उनको भी अजर अता फरमा। मेरे भाइयों बेटियों, एक मर्तबा तरला मार लो कह दे अल्लाह आज मैंने खाली नहीं जाना तेरी बारगाह से, अल्लाह अल्लाह तेरी बारगाह से खाली नहीं जाना। अल्लाह जो जो टीवी चैनल वाले हमारे साथ तावन कर रहे हैं, जो हमारा फेसबुक पे जो हमारे साथी लगे हैं उनको अजर अता फरमा। मेरे भाइयों और चंद लम्हों के लिए अपने मन के अंदर अपने मन की मुराद मांगो। जरा आपसे मेरी गुजारिश है, जब अपने लिए दुआ मांगे तो मेरे और आपके खित्ते पाकिस्तान के लिए दुआ मांगे, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वालों के लिए दुआ मांगे, ये जो पुलिसमैन जो बाहर खड़े होकर ड्यूटियां करते हैं इनके लिए दुआ मांगे, जो अच्छे लोग हैं उनकी बात हो रही है।
अच्छे सरमायाकारों के लिए दुआ मांगे, अच्छे पाकिस्तानियों के लिए दुआ मांगे और पाकिस्तान के दुश्मनों को दुआ मांगे अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा, अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। और जरा चंद लम्हों के लिए अपने मन में अपने मन की मुराद मांगे। आपसे गुजारिश है जब अपने लिए दुआ मांगे तो मेरे लिए भी दुआ मांगनी है कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। रोना है, रोना इस अंदाज से रोना है कि मालिक को तेरा रोना पसंद आ जाए। और अगर अभी भी तुझे रोना नहीं आता तो सोच फिर कब रोना आएगा, कब रोना आएगा तुझे फिर। ए मेरी बेटी, अपना नसीब मांग अपने रब से। ए नौजवानों, आज अपने रब से मांगो। यकीन जाने ऐसे महसूस हो रहे जैसे क्यों कह रहे यार और भी कुछ मांग है, किस लिए खामोश खड़ा, मांग अरे मांग। और चंद लम्हों के लिए अपने मन में अपने मन की मुराद को मांगो जरा। बोला अल्लाह तेरे मुगते दर तेरे ते मौला दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जीवे पाले आयाणा एक निकी जई मैं जिद कर बैठा कर बैठा अज मैं खाली नहीं जाना। मालिक मौला अपने महबूब का सदका हम सबको माफ फरमा दे। बंदा वो जिद कर सकता है जिसका ताल्लुक मजबूत हो। माँ बाप से सिर्फ वो जिद करता है जो लाडला हो, और लाडला वो होता है जो माँ बाप को अच्छा लगे। किसी से भी जिद वो करता है जो लाडला हो, और लाडला वो होता है जो अच्छा लगे। मेरा ये सवाल है, तू सोच, तू कभी अपने रब को अच्छा लगा है? अपना काम तो देख ले मेरे तू। मालिक मौला तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए। अल्लाह तेरी बंदियां, अल्लाह इन बेटियों का नसीब अच्छा बना, इन बहनों का नसीब अच्छा बना। जो जो लेने आई हैं बेटियां उनको अता फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भी चिट्ठे लिख के भेजी हैं कि पिछले साल हमने दुआ मांगी थी, आज कबूल हो गई है, तो हम इधर आए हैं, दोबारा बस लेके आए हैं, इतनी बसें लेके आए। अल्लाह तेरी बारगाह के अंदर एक गुजारिश करते हैं, जितने आज इस दुआ में शामिल है सबकी मुरादों को पूरा फरमा।
जो बैरून मुल्क में बैठ के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, दूसरे शहरों में बैठ के देख रहे हैं, अल्लाह सबकी मुरादों को पूरा फरमा। जो बजरिया इंटरनेट इतना बड़ा सेटअप देख रहे हैं, टेलीविज़न के ज़रिए देख रहे हैं, अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमा। ख़ुसूसी तौर पे ये टीवी चैनल वाले, न्यू टीवी वाले, ARY वाले, अल्लाह इन सबको अजर अज़ीम अता फरमा। इस नेक अमल का अल्लाह इस नेक अमल का अजर अता फरमा। ए मालिक मौला, ए मालिक मौला, जो जो मन में मुराद लेके इनकी मुरादों को पूरा फरमा। मेरे भाइयों, अभी जिक्र होगा, फिर उसके बाद सारे खड़े होके कसीदा बुर्दशी पढ़ेंगे। क्यों भला? क्योंकि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हमारा जो ये इज्तिमा है ये कबूल हो जाए, हमारी हाज़री करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कबूल हो जाए। एक बहुत बड़ा काफिला इस वक्त हरम मदीना के अंदर बैठ के आपके लिए दुआ कर रहा है। एक और काफिला जो हरम मक्का के अंदर इस वक्त आप बैठ के आपके लिए दुआ कर रहे हैं, वो मुसलसल मुझे तस्वीरें भी भेजने हैं। हरम मक्का में बैठ के, हरम मदीना में बैठ के तस्वीरें भी भेजना है कि देखो हम यहाँ बैठ के दुआ मांग रहे हैं। बैठे आप पाकिस्तान रेलवे ग्रिफन ग्राउंड में हैं, हाजिरी आपकी मक्का और मदीना में लग रही है। अल्लाह इन सबको अपने सर की आंखों से मदीना तैयबा की हाजिरी नसीब फरमा, मक्का मुकरमा की हाजिरी नसीब फरमा। मेरे भाई, अब अपने जरा हाथों को बुलंद कर और जरा अपने अपने नामा अमाल की किताब को खोल। अगर अभी भी तुझे रोना नहीं आता ना, तो फिर सोच ले, डॉक्टर कह देते हैं कि अब हमारे बस में नहीं है। ये बात ज़हन में रख ले। फिर बताऊं, बाप बीमार होता है ना तो बच्चे कह देते हैं, डॉक्टर साहब इन्हों दे किन्ने को दिन रह गए, असी बड़े परेशान हाँ। अल्लाह जिसकी बेटी अपने घर में परेशान है, अल्लाह उसकी बेटी की परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह जो बेटियां अपने ससुराल में परेशान है, उनकी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह बेटियों वालों की बेटियों की परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह बेटों वालों की बेटों की परेशानियां दूर फरमा। खुसूसी तौर पे जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया, टेलीविज़न के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, ये जितने मीडिया वाले लोग आए, साउंड वाले लोग आए, अल्लाह इनको अजर अता फरमा। इतना खूबसूरत जिस भाई ने स्टेज बनाया है और फी सबीलिल्लाह हर साल बनाते हैं, अल्लाह इनको अजर अता फरमा। इनकी वालिदा को जवारे रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाह हमारे साथी रिजवान भाई, अब्दुर्रहमान भाई दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। मेरे भाइयों, आओ बुलंद आवाज़ से अब अल्लाह का जिक्र करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ये जिक्र इसलिए करवा रहा हूं कि जिसको नहीं रोना आता उसको रोना आ जाए। बुलंद आवाज से जिक्र करना है। इलाहा इल्लल्लाह, ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली बेटी, ये इसलिए जिक्र शुरू कराया ताकि जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से दिलों का जंग दूर होता है। इसके बाद खड़े होकर करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ना है। अपने दिल के जंग को दूर कर लें बुलंद आवाज से, और कोई लब खामोश न रहे। इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे एक बड़े प्यारे साथी हैं, उनकी बेटी बीमार है, दुआ करें अल्लाह ताला बेटी का नसीब भी अच्छा बनाए और सेहत भी अता फरमाए। आपसे गुजारिश है, अल्लाह के जिक्र को बुलंद आवाज से करो ताकि दिलों का जंग दूर हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना बड़ा मजमा, मालिक कोई ना कोई तो तेरा प्यारा बैठा होगा ना। मालिक कोई ना कोई तो तेरा मकबूल होगा ना, जिसकी वजह से तूने महफिल में इतनी करम नवाजियां की है। ये दूर बैठने वालों में, करीब बैठने वालों में, बैरून मुल्क में सुनने वालों में, दूसरे शहरों में सुनने वालों में कोई ना कोई तो तेरा मकबूल होगा। इतने बड़े मजमे के अंदर अल्लाह अल्लाह कोई ना कोई तेरा बंदा, तेरी बंदी, कोई नौजवान, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, अल्लाह तेरा कोई मकबूल होगा। अल्लाह अल्लाह तू तो बड़ा गफूर रहीम है ना मालिक। तू तो अपने बंदे को 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है ना। जितनी उलमा तशरीफ लाए, मशाइख आए, जितने बुजुर्ग आए, जो लोग यहाँ स्टेज पर आए, जमीन पर आए, ए मालिक अपनी रहमत सदका जिसके दिल में ये ख्याल है ना, मेरी दुआ ते मंगी नहीं, अल्लाह दी दुआ भी कबूल कर ले। उसका अल्लाह जिसके दिल में ये ख्याल आ रहा है ना, मेरी बात तो हुई नहीं है, अल्लाह तू तो जानता है किसके दिल में क्या मुराद है। अल्लाह इनकी मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह आखिर में हमारी इल्तिजा है, अल्लाह हमारा मुल्क बड़ा बड़ा दूर चला गया है। अल्लाह तू करम करेगा तो दिल ठीक होंगे। अल्लाह हमारे मुल्क में जिद करने वालों की जिद को दूर फरमा। ऐ मालिक मौला तुझे तेरे महबूब का वास्ता, यहाँ करोड़ों लोग तेरी इबादत करने वाले, अल्लाह तेरी राह में खर्च करने वाले बड़े परेशान हैं। ऐ मालिक मौला हम बेबस हो गए। मालिक मौला अल्लाह तू हदायत अता फरमा। मालिक मौला तुझे तेरे महबूब का वास्ता जो जो इस मुल्क से मुखलिस है अल्लाह उसको कामयाबियां अता फरमा। जो भी इस खित्ता पाकिस्तान से मुखलिस है अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमा। ए मालिक मौला अपने महबूब का सदका हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाकिस्तान में रहने वालों की खैर फरमा। ए मालिक तू तो जानता है हम बड़े परेशान है इस मुल्क में बैठ के। अल्लाह अल्लाह हमारी ये कौम सारी की सारी ज़हनी मरीज हो गई है। अल्लाह तू हमारी परेशानी दूर फरमा। अल्लाह आज की हमारी दुआ सुन ले, हमारे मुल्क पाकिस्तान की परेशानी दूर फरमा। ऐ मालिक मौला मुल्क पाकिस्तान की परेशानी दूर फरमा। अल्लाह पाकिस्तान की इबादत फरमा। मालिक मौला हम सबकी परेशानी को दूर फरमा। आपसे गुजारिश है एक मरतबा उसके लिए दुआ करो जिसको अभी तक भी रोना नहीं आता। हो जरा हाथ बुलंद करके। अल्लाह अपने महबूब का सदका परवरदिगार जिसको अभी भी रोना नहीं आता उसको रोने वाली आँख अता फरमा। अल्लाह रोने वाली आँख अता फरमा। अल्लाह रोने वाली आँख अता फरमा। अल्लाह रोने वाली आँख अता फरमा। वफ़विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। खुसूसी तौर पर मैं करीम आका इस्लाम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करके सलातो सलाम वालिका या रसूल अल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सबसे गुजारिश है नमाज जमात से यहाँ भी होगी, बाहर भी जमात से पढ़नी है नमाज। एक मरतबा मेरे साथ खड़े होके सारे कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ेंगे सारे। उसके बाद मेरे इम्तियाज़ भाई दुआ भी करेंगे। सारे खड़े होके कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ेंगे। खड़े हो जाएं सारे, अदब से खड़े हो जाएं और कसीदा बुर्दा शरीफ आंखें बंद करके
आंखें बंद करके और रो के करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रो कर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर रो कर आपने कसीदा मुर्दशी पढ़ना है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अपने हाथों को बुलंद करके अकरामल खल्क़ि मानी मन आलो ज़ोफ़ी या अकरामल खल्क़ि मानी मन आलो ज़ोफ़ी सिवा मौलाया सल्ली कोई लोग खामोश न रहे, सब पढ़ो। अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी। सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। हवाएं खैर कोई खामोश न रहे, तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में आवाज़ आई कि अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अपने दोनों हाथों को उठाइए, लहराते हुए कहिए खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अज़मतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। अज़मतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैन व सक़लैन। मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैन व सक़लैन। बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।
तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद। मरहबा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। तेरी नस्ले पाक से है में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं कदा तू बादशाह कर दे प्याला सब बोलो सब बोलो सब बोलो मैं कदा तू बादशाह कर दे प्याला नूर का। कितने करम की बात है, कितने बड़े हुजूम में सुनते रहे वो देर तक मेरी की दास्तां। मैं गदा तू बादशाह कर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह कर दे प्याला नूर का। नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल। आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा। मरहबा मरहबा सरकार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा लजपाल की आमद, मरहबा मंठार की आमद, मरहबा मंठार की आमद, मरहबा आका की आमद। मरहबा आमदे मुस्तफा। मरहबा मरहबा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं कदा तू बादशाह पर दे प्याला नूर का। अपने हाथों को पंचकोल बनाकर कहिए, मैं गदा तू बादशाह कर दे। मेरी गुजारिश है, मेरे भाइयों मेरी गुजारिश है, एक दफा कह दो मैं गदा तू बादशाह। अपने मालिक की बारगाह में कह दो मैं गदा तू बादशाह। बुलंद आवाज से मैं गदा तू बादशाह कर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह कर दे प्याला नूर का। और हुजूर जरूर करना साढ़े तरले ते हथ जोड़े आदे। मैं गदा तू बादशाह कर दे प्याला नूर का। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत पे लाखों
नबी नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्तुफैले गो से आज़म गंज बख्श से आलम दाता गंज बख्श से आलम सदकाए इमाम आज़म सदकाए फारूक़ आज़म दूर हो सभी के रंजो गम या रसूल अल्लाह। उन बेटियों के लिए दुआ मांगें जो इनके नसीब अभी खुले नहीं, अपने घरों में चली जाएं। मेरे बुजुर्ग साथी इम्तियाज साहब दुआ फरमाएं। आमीन। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सब लोग इसी तरह अपनी हाजिरी अल्लाह की बारगाह में लगाएं। या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह हम सब हाजिर हुए तेरे जिक्र के लिए, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह आज की हाजिरी का सदका मालिक हम सब के गुनाहों की बख्शिश फरमा। अल्लाह हमने सारी ज़िंदगी में बड़े गुनाह किए हैं मालिक, आज तेरी बारगाह में इतराफ़े जुर्म करते हैं। अल्लाह सारी ज़िंदगी के सारे ऐबों की बख्शिश फरमा। या अल्लाह सगीरा कबीरा ज़ाहिर पोशीदा गुनाहों की बख्शिश फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन के गुनाहों की बख्शिश फरमा। या अल्लाह जिस जिसके वालिदैन इस दुनिया से चले गए मालिक उन सबको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाह हमारे रिश्तेदार अजीज़ व अक़रबा इस दुनिया से गए, या अल्लाह जितने तेरे मोमिन बंदे और बंदियाँ इस दुनिया से गए उन सबको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह जितने हाथ तेरी बारगाह में बुलंद है मालिक, इनमें जो भी बीमार है शिफा अता फरमा। इनके घरों में अस्पतालों में अल्लाह जो जो बीमार है सबको शफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जो रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला है, जो गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार है, अल्लाह उनकी गुर्बत को दूर फरमा। मालिक पे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह मकरूज़ों के कर्जे की अदायगी आसान फरमा। अल्लाह मुसलमान बेगुनाह कैदियों को रिहाई नसीब फरमा। मालिक हमारे रहबर रहनुमा जनाब अलहाज सूफी शौकत अली कादरी साहब के दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह उनके फैज़ में बरकतें अता फरमा, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हासदों के हसद से महफूज फरमा। अल्लाह जितने लोग मौजूद हैं मालिक, इनके दिलों में क्या क्या हाजत है तू बेहतर जानता है। अल्लाह इन सब के मन की मुरादों को पूरा फरमा, इन सब के दिल की नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अमन और तरक्की का गहवारा बना। या अल्लाह जिस जिसने भी दुआ के लिए कर मालिक लिख कर दिया, पैगाम भेजा, अल्लाह उन सब की दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। हम सब को हज व उम्रा की सआदत नसीब फरमा। हमारे वालिदैन को, हमारी औलादों को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि गेट से निकलते हुए बड़े आराम के साथ, क्योंकि माशाल्लाह जमे गफ़ीर है, हर बंदे की कोशिश होगी मैं जल्दी निकल जाऊं, लेकिन अगर वो सुकून से निकलेंगे तो फिर जल्दी निकलेंगे। अगर कोशिश करेंगे कि मैं गेट में से पहले निकलूं तो सब फंसेंगे और आसानी से निकला नहीं जाएगा। ख़वातीन, बहनों, बेटियों से भी